अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एक दिनार में जन्नत ले लो, एक अजीब कहानी। हारून रशीद एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा जिसकी हुकूमत पूरी दुनिया पर थी। उस जमाने में बहलौल नामी एक बुजुर्ग थे। वो अल्लाह के वली थे, इसलिए हारून रशीद उनका बहुत एहतराम किया करता था। हारून रशीद की बीवी जिनका नाम जुबैदा था, वो बहुत ही नेक औरत थी। जुबैदा ने अपने महल में ऐसी 1000 नौकरानियां रखी हुई थी जो कुरान की हाफिजा थी और कुरान की तिलावत के लिए उन सब की ड्यूटी अलग अलग शिफ्टों में लगी हुई थी, जिसका नतीजा ये था महल में 24 घंटे कुरान की तिलावत होती रहती थी और उसका महल कुरान का गुलशन लगता था। एक दिन की बात है, हारून रशीद अपनी बीवी जुबैदा के साथ दरिया के किनारे टहल रहे थे। एक जगह बुजुर्ग दाना बहलौल को बैठे हुए देखा। देखते ही सलाम अर्ज किया तो दाना बहलौल ने जवाब दिया। बहलौल उस वक्त मिट्टी का घरौंदा बना रहे थे। हारून रशीद ने पूछा, क्या कर रहे हो? बहलौल ने जवाब दिया, रेत में घर बना रहा हूँ। हारून रशीद ने पूछा, किसके लिए बना रहे हो? बहलौल ने जवाब दिया, जो इस घर को खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूंगा, अल्लाह उसको जन्नत में घर अता फरमाएगा। हारून रशीद ने कहा, इस घर की कीमत क्या है? बहलौल ने जवाब दिया, सिर्फ और सिर्फ 1 दिनार। हारून रशीद ने सोचा, ये एक दीवाना है, न जाने क्या बड़बड़ा रहा है, इसलिए इस बात पर ध्यान नहीं दिया और वो आगे बढ़ गया। इसके पीछे जुबैदा खातून आई, उन्होंने भी सलाम अर्ज किया, यही सवालात पूछे, क्या कर रहे हो, किसके लिए बना रहे हो? तो बहलौल ने फिर वही जवाब उनको भी दिया, जो इस घर को खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूंगा, अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर अता फरमाएगा। कीमत पूछने पर बहलौल ने 1 दिनार बताया तो जुबैदा ने 1 दिनार देकर कहा, मेरे लिए दुआ करना, और फिर वो आगे बढ़ गई। रात को जब हारून रशीद सोया तो उसने ख्वाब में देखा जन्नत के हसीन मंजर हैं, खूबसूरत झरने, हरे भरे बाग, ऊंचे ऊंचे खुशनुमे महल भी थे और उन महलों में एक महल ऐसा भी था जिस पर जुबैदा का नाम लिखा हुआ था। हारून रशीद ने सोचा, मैं देखूं तो सही मेरी बीवी का घर कैसा है, लेकिन इससे पहले कि वो महल में दाखिल होता, महल के एक चौकीदार ने उसे रोक लिया। हारून रशीद ने कहा, इस महल पर मेरी बीवी का नाम लिखा हुआ है, ये मेरी बीवी का है, इसलिए मुझे अंदर जाना है और तुम मुझे जाने दो। चौकीदार ने कहा, नहीं, यहाँ का कानून अलग है, यहाँ जिसका नाम होता है उसी को अंदर जाने की इजाजत है, इसके अलावा किसी और को नहीं। और चौकीदार ने जब हारून रशीद को धक्का दिया तो हारून रशीद की नींद खुल गई। जागने पर उसे यकीन हो गया कि बहलौल की दुआ जुबैदा के हक में कबूल हो गई और खुद पर अफसोस करने लगा कि काश मैं भी अपने लिए एक घर खरीद लेता तो कितना अच्छा होता। वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलता रहा। सुबह आंख खुली तो उसने सोचा, आज जरूर मैं दरिया के किनारे जाऊंगा और बहलौल से दुआ करवा के अपने लिए एक जन्नत में मकान खरीदूंगा। अगले दिन वो दरिया के किनारे बहलौल को तलाश करते हुए इधर उधर देख रहा था। उसने फिर बहलौल को घर बनाते हुए देखा, सलाम अर्ज किया, बहलौल ने जवाब दिया। इसके बाद फिर सवालात शुरू हो गए। हारून रशीद ने कहा, क्या कर रहे हो? बहलौल ने जवाब दिया, रेत में घर बना रहा हूँ। किसके लिए बना रहे हो? तो बहलौल ने कहा, जो इस घर को खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूंगा, अल्लाह उसको जन्नत में घर अता फरमाएगा। हारून रशीद ने पूछा, इस घर की कीमत क्या है? बहलौल ने जवाब दिया, इसकी कीमत पूरी दुनिया की बादशाही है। हारून रशीद ने कहा, मैं इतनी कीमत तो नहीं दे सकता, लेकिन कल तुम 1 दिनार में ये घर दे रहे थे, आज पूरी दुनिया की बादशाही मांग रहे हो। बहलौल ने जवाब दिया, कल बिना देखे मामला था और आज देखा हुआ मामला है। कल बिना देखे था इसलिए सस्ता मिल रहा था, आज चूंकि आपने ख्वाब में जन्नत देखा है तो अब इसकी ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी। हमारी मिसाल कुछ ऐसी ही है, आज हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिना देखे माना, इसलिए
जन्नत बड़ी सस्ती है, लेकिन जब मौत के वक्त की आखिरत की निशानियां देख लेंगे तो फिर उसके बाद उसकी कीमत अदा नहीं कर सकेंगे। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।